हेलो दोस्तों, एसक्यूएल पीएल के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स में सीक्वेंसेस, मतलब ऑरेकल के अंदर सीक्वेंसेस क्या होते हैं। इंटरव्यू में पूछा जाने वाला एक बहुत पेट क्वेश्चन है। और अगर आप प्रोजेक्ट वगैरह में बैकएंड में अगर ऑरेकल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर भी सीक्वेंसेस का काफी इस्तेमाल होता है। तो आइए समझते हैं कि सीक्वेंसेस होते क्या है। ठीक है, तो सीक्वेंसेस को आपको यहाँ पे डेफिनेशन में देख के तो लग ही रहा होगा कि ये यूनिक इंटीजर्स को जनरेट करने के काम में आते हैं या प्राइमरी की वैल्यूज के काम में आते हैं। हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक टेबल बनाया STU नाम से, जिसके अंदर एक फील्ड रोल नंबर, ये प्राइमरी की है, और एक है नेम, एज और एड्रेस। कुल मिला के 4 फील्ड्स हैं। अब ये जो 4 फील्ड्स हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई चलो यहाँ पर मैंने यहाँ पे दिया इस जगह पे, और मैंने इस टेबल को यहाँ पर बना लिया। ठीक है, तो ये आपने इसको सिंपली बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, टेबल बन गई। लेकिन अब क्या है, अब मुझे जब भी मैं इसमें इंसर्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कि इंसर्ट इनटू टेबल का नाम STU और वैल्यूज आईडी दूंगा 101 और समथिंग समथिंग समथिंग, मतलब आईडी मैनुअली देना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने 50 रिकॉर्ड इनपुट कर दिया, तो अब मुझे अगली आईडी देना है, तो मैं बार बार जाके क्या चेक करूंगा कि पिछली आईडी क्या थी। समझ रहे हैं बात को? तो मुझे जो उसका रोल नंबर देना है वो मुझे बार बार चेक करना पड़ेगा कि पिछला क्या था, उसके हिसाब से मैं अगला दूं। तो मैंने कहा नहीं यार, इसकी जरूरत नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग एक बना सकते हैं सीक्वेंस। यहाँ पे बना सकते हैं सीक्वेंस। इसका सिंटैक्स क्या होता है, क्रिएट सीक्वेंस। सीक्वेंस का नाम इंक्रीमेंट बाई वैल्यू स्टार्ट विथ वैल्यू, मतलब आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कितना भी इंक्रीमेंट करवा सकते हैं। जैसे हमने कहा क्रिएट सीक्वेंस, मतलब हमने कहा STU रोल नंबर STURN इंक्रीमेंट बाई 1 स्टार्ट विथ 100। मैंने कहा 100 से स्टार्ट करो और 1 को एक बार में बढ़ाओ। तो ये मैंने सीक्वेंस यहाँ से उठाया, इसको मैंने देखिए कॉपी किया और यहाँ पे उठा करके मैंने इसको चिपका दिया। ठीक है, ये मेरा सीक्वेंस क्रिएटेड सीक्वेंस आपका बन गया। अब जब सीक्वेंस बन गया तो हम इसे यूज कैसे कर सकते हैं। जब मैं टेबल के अंदर रिकॉर्ड इनपुट करूंगा ना, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है नेक्स्ट वैल्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं STU रोल नंबर डॉट नेक्स्ट वैल्यू, इससे अगली वैल्यू अपने आप जनरेट हो जाएगी। बाकी वैल्यू तो दिया, लेकिन हमने जो प्राइमरी की में हमने नेक्स्ट वैल्यू करके यहाँ पर दे दिया। तो इससे क्या होगा कि हमें अब करंट वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं कुछ मैंने गड़बड़ी करी है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज दिस कामा दिस नेम। अच्छा, इसको जो ये कामा है ना, ये कॉपी पेस्ट है, तो इसको ऐसे करिए, सिंगल कोटेशन में मैंने ऐसे लगा दिया। अब ये इसको रन करा दीजिए, टेबल बन गई। इसी तरीके से जब मुझे दूसरा रिकॉर्ड इनपुट करना होगा तो मैं सिंपली करूंगा क्या, पंकज और 22, और यहाँ पे मैं कह दूंगा, मान लीजिए मैंने कर दिया दिल्ली। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब आप रिकॉर्ड को, जैसे मैंने इसको हटा दिया, तो अब मुझे अगले रिकॉर्ड में, जैसे आपने कहा सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम STU, तो इससे क्या हुआ कि इससे देखिए रोल नंबर अपने आप क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर मैं यहाँ पे रोल नंबर दे नहीं रहा हूँ, और जब मैं अगला रिकॉर्ड इनपुट करूंगा तो मैं सिर्फ यहाँ पे बदलूंगा। मतलब मान लीजिए मैंने कहा कि अंशु और 26, और मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया कानपुर। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि हमारा जो प्राइमरी की को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, और ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। तो इसकी एक नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टी होती है, एक होती है नेक्स्ट वैल, एक होती है करंट वैल, CUR वैल। उससे आप उसकी करंट वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर आप उसकी करंट वैल्यू को देखना चाहें तो आप लिख सकते हैं क्या, इसका नाम क्या था, STU रोल नंबर, तो हमने कहा कि STURN डॉट CUR वैल फ्रॉम टैब, ऐसे कर देंगे तो आपको ये इसकी करंट वैल्यू भी CURR होता है शायद, हाँ ये आप कर दिया आपने, और आप देख सकते हैं कि इसकी करंट वैल्यू भी आपको मिल गई। चूंकि ये टैब में कई फील्ड्स हैं इसलिए 102 बार बार दिखा रहा है। तो CURR इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिससे आपको इसकी करंट वैल्यू दिख जाएगी। तो सीक्वेंसेस एक बहुत बेहतरीन चीज है, खास तौर से जब हम डेटाबेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, तो डेटाबेस वगैरह में खास तौर से इसको बनाते हैं जिससे हमें बार बार आईडी मैनुअली देना ना पड़े, बल्कि मैनुअली अपने आप ही जनरेट हो जाए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट में इसका काफी इस्तेमाल है। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसे प्लेसमेंट की तैयारी करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।